और ऐसे में ले बिहार विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण है। सभी जनता जो है वहां की वो अपने मत का प्रयोग करने जा रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई। ऐसे में ये सवाल है कि क्या 10 लाख नौकरियों पे फ्री कोरोना वैक्सीन भारी पड़ेगी। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शशि प्रभा पाठक, जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बीजेपी से। सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां अगर सत्ता आती है तो हम देंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि फ्री कोरोना वैक्सीन अगर मेरी सरकार आई तो हम देंगे। कौन किस पर भारी पड़ रहा है? जहाँ तक सवाल है तेजस्वी यादव जी की, तो मैं कहना चाहूँगी कि तकरीबन कुछ 15 साल उन्होंने शासन भी किया है, उनकी मदर फादर ने। और मैं बिहार की बेटी हूँ, बेगूसराय की, तो मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया। एजुकेशन सिस्टम, प्रशासनिक जो सिस्टम था, उन्होंने एकदम लिच्चर बना दिया और बिहार को पूरे भारत में सबसे निचले स्तर का दर्जा दिया जाता था। ऐसे तो मैं कहना चाहूँगी कि 10 लाख नौकरी पर मैं कहना चाहूँगी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। लेकिन सिमिलर आपने कहा कि जो वैक्सीन फ्री की बात है, मैं आज मैम वैक्सीन हमारी आपकी सबकी ज़रूरत है। मैम, चुनाव आता है तो फ्री का क्यों बखान किया जाता है? क्यों जनता को फ्री की टॉफी दी जाती है? मैम, चुनाव तो अब आए हैं ना। मार्च से लॉकडाउन जब शुरू हुआ था मैम, और जब जनता को खाने के लिए अनाज नहीं था, जब गरीबी की दलदल में पिस रही थी बिहार की जनता, यही मोदी जी की सरकार है जिन्होंने राशन फ्री दिया। और मैं खुद गवाह हूँ, आप दिल्ली में रहती हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे लिए चाहे वो 4 किलो अनाज या 5 किलो अनाज या चना मायने नहीं रखता हो, लेकिन मैं घर घर गई हूँ वहाँ बिहार में। मार्च में मैं 3 महीने रह के आई हूँ। लोगों का एक ही कहना था कि मोदी बेटा ने मुझे कम से कम पेट भरा और उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, मुझे कम से कम घर और चूल्हा और पेट की चिंता बेटा नहीं है। बिजनेस तो हम फिर कर लेंगे, पहले इस महामारी से तो निपट लें। आज पहले चरण का जो मतदान है वो शुरू हो गया है, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है क्योंकि एनडीए ने जिस तरीके से, क्योंकि वहाँ एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार 15 साल से वहाँ से नालंदा से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और ऐसे में लेकिन चिराग पासवान ने ये कह दिया है कि जब सरकार आएगी नीतीश कुमार की तो कहीं ना कहीं वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका और तेजस्वी यादव का गठजोड़ है, क्या कहेंगे? ये उनका पर्सनल, हमारी पार्टी से वो अलग हो चुके हैं। एलजेपी अब हमारे साथ नहीं है गठबंधन में। उनका निशाना तो लगातार साथ रहे। उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यूज़ है। वो किसके साथ जाते हैं नहीं जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो ना पता है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में आ रही है, क्योंकि बिहार का विकास हुआ है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में चले जाएं, जो मैम रोड है वहाँ का 4 लेन जो रोड बना है ना, वो दिल्ली में रोड नहीं है। अभी दूर दराज गांव में जाएं तो वही स्थिति है। बहुत से लोग रिपोर्टिंग करने वहां गए हैं, वही स्थिति है वहां की। अभी 15 साल हुआ नीतीश कुमार को, लेकिन अभी वही स्थिति है। और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बताना चाहूँगी आपको, रोजगार जो मुद्दा है, जो कांग्रेस की 70 साल की सरकार ने सारी गली व्यवस्था दी थी हमारे हाथ में, मोदी जी के हाथ में, यहाँ की जीडीपी 0 थी मैम। हमारे खजाना खाली हो चुके थे, सारी गिरवी रख दिया गया था सोना विदेशों के हाथों। अब तो 60% हम ऋण चुका चुके हैं। तो विकास धीरे धीरे होगा मैम। विकास की रफ्तार तेज तब पकड़ती है जब आपके पास बैकअप हो। बैकअप तो कुछ था ही नहीं इंडिया के पास, सब लूट खाया लुटेरों ने। आज इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं कि लूटने का टाइम नहीं है। महागठबंधन बनी हुई है बिहार में, और महागठबंधन में मैं नाम लेना चाहूँगी कि वामपंथी हैं, वामपंथी नक्सली को सपोर्ट करते हैं। और जो वारदात कल हुई है, परसों हुई है, जो लगातार चुनाव में हो रही है, कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हैं जो इसको, आपराधिक तत्व हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का किसी तरह ये चिराग जले और हम उसमें अच्छी तरह से रोशनी में राज करें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, जनता बहुत समझदार है। ठीक है, लेकिन जब एनडीए की सरकार अगर आती है बिहार में फिर से, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में ऐसा होता है कि सब कोई घोषणा पत्र जारी कर देता है, सब कोई टॉफी दे देता है, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, लेकिन जब बात आती है असल जमीन पे तो रोजगार नहीं है, बदहाली है, शिक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है।
बिल्कुल सही। और मैं बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब आपने कहा कि रोज़गार नहीं मिलते हैं। मैं बेगूसराय की रहने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जो स्टेट देखी हूँ। बेगूसराय में 3 इंडस्ट्री थे पहले, ये फर्टिलाइज़र, थर्मल एंड रिफाइनरी, IOCL। फर्टिलाइज़र कांग्रेस के राज्य में शमशान बना दिया गया, बंद कर दिया गया मैम। बीजेपी ने वहाँ पे एनडीए ने इंडस्ट्री खोली है, कंपनी खोली एक है। सेकंड मैम, कहने ही जा रही हूँ आपको। तो फर्टिलाइज़र को बिल्कुल बंद कर दिया गया। फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी एक इंडस्ट्री थी हमारे बिहार की, जहाँ लाखों लोगों की नौकरी होती थी। लेकिन मोदी जी ने उसको फिर से चालू करवाया और वो फर्टिलाइज़र काम कर रही है, इंडस्ट्री फिर से खड़ी हो रही है। अब बहुत कम दिनों में वो भारत सरकार को सौंप दिया जाएगा, बन रही है मैम। दूसरा, गिरिराज सिंह, माननीय गिरिराज सिंह हमारे क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने पेट्रोकेमिकल की स्थापना रिफाइनरी के साथ में किया है, वो भी बेगूसराय के अंदर आता है। और पेट्रोकेमिकल बनने लगा, उसकी सब कुछ वहाँ पर इंजीनियर्स, वहाँ पर सारे एम्प्लॉय लग गए हैं कि कितना जल्दी पेट्रोकेमिकल ये बने और इस इंडस्ट्री का फ़ायदा इस क्षेत्र के लोगों को मिला। हम कैसे समझें कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया? ठीक है, जब बनेगी एनडीए की सरकार अगर वहाँ पे, तो रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी भी है ये। मैम, अब रोज़गार होंगे। और रोज़गार क्या, नौकरी की, अब देखिएगा आप नेक्स्ट एनडीए की जो सरकार बनेगी, अब क्योंकि बहुत कुछ भरपाई हो चुकी है, बहुत कुछ हम समझ चुके हैं, अब वहाँ इंडस्ट्री लगेगी मैम। अब वहाँ नौकरियों की बाढ़ आएगी, वहाँ नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी। अब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र, मैंने एग्जाम्पल दिया। क्या इसमें लाखों लोगों की नौकरियाँ नहीं लगेगी? पेट्रोकेमिकल खड़ी हो रही है, क्या यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलेगी? और नौकरी भी मिलेगी और बिहार के लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो इंडस्ट्री लग रही है, पिछले भी लगे। अच्छा, इंडस्ट्री की बात आप कह रही हैं, आप मेडिकल कॉलेज हमारे पूरे देश में लें तो बहुत कम था। हमने मेडिकल कॉलेज में भी इजाफा किया, हमने एम्स भी वहाँ बनाया, आप देख रही हैं, अच्छी हॉस्पिटल पर। लेकिन मैंने वही बताया, जो जर्जर स्थिति में कांग्रेस ने इस भारत को लाकर 70 सालों के अंदर पहुंचाया था, बंदर बाट किया था, परिवारवाद किया था, उसको खत्म करने में टाइम तो लगेगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ शशि प्रभा पाठक, जिन्होंने हमसे खास बात की। लेकिन ऐसे भी देखना काफी अहम होगा, क्योंकि महागठबंधन है और एनडीए की सरकार है, चिराग पासवान भी है मैदान में। कौन जीतेगा, किसका होगा बिहार, ये देखना काफी अहम होगा। पहले चरण का आज मतदान हो रहा है और ऐसे में 2 चरण बाकी है, 10 तारीख को होगी वोटिंग की प्रक्रिया। देखना काफी अहम होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव पे आखिर कौन काबिज होगा।